नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज के वीडियो में यूआईडीएआई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड भर्ती परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पहली बार ये बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे 8,675 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपकी पोस्ट कितनी है, आपका एज लिमिट और आपके एज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या मांगी गई है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होने वाला है, पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। एग्जाम कब होगा ये भी बात करेंगे, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेसर क्या रहने वाला है, और पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि एग्जाम कब तक होने वाला है और आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पे यूआईडीएआई का रिक्रूटमेंट 2020 का निकला है। पोस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ मैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द टोटल 8675 पोस्ट। 8,675 पोस्टों पे यहाँ पे यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन की तरफ से यहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट www.uidi.gov.in बिफोर लास्ट डेट। दोस्तों लास्ट डेट से पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है uidi.gov.in। दोस्तों पोस्ट का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे दो तरह की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरी पोस्ट है कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी आपको यहाँ पे आधार कार्ड से या फिर अदर जो डेटा होगा उससे रिलेटेड जो भी काम होगा कंप्यूटर ऑपरेटर करने वाला है। और कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर जो भी आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो वहाँ पे कस्टमर हेल्पलाइन सर्विस होती है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू ज्वाइन यूआईडीएआई आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन आफ्टर केयरफुली reading the advertisement regarding the selection process, eligibility criteria, online registration process, payment of prescribed application fees। तो दोस्तों जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं यूआईडीएआई को, वो रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन उनको। और ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो पूरा प्रोसेस बता रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में काम आने वाला है। आपको यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में है। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपकी यूआर कैटेगरी में 2345 पोस्ट, ओबीसी में है 1522 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में है 341 पोस्ट, एससी में है 465, एसटी के अंदर 422 और एक्स सर्विसमैन की 135 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की। और अगर बात की जाए यहाँ पे कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर की, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में है 1539, 1210 ओबीसी के अंदर है, 135 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में है, एससी के अंदर 320 है, एसटी में 220 और एक्स सर्विसमैन की 21 पोस्ट यहाँ पे कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर की है। और दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि द अबव वैकेंसीज आर प्रोविजनली एंड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द यूआईडीएआई रिक्रूटमेंट। दोस्तों जितनी भी वैकेंसीज है और वे सारी की सारी डिपेंड करती है यूआईडीएआई, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। ये द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट ओनली। दोस्तों एक स्टेट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ए कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर स्टेट। अगर आप एक स्टेट में अप्लाई कर देते हो और दूसरे स्टेट में भी आप अप्लाई करते हैं तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए, आपका एप्लीकेशन का फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसी इन द स्टेट फॉर विच ही या सी अप्लाइड ऑप्टेड। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज। दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेगा वैकेंसी क्या, और जैसे कि अदर दो स्टेट में कर देता है तो उसको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम से। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो स्टेट वाइज बनेगी और कैटेगरी वाइज आपकी बनने वाली है। इसलिए आपका जो एक स्टेट में ही अप्लाई करना है, अलग अलग स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ बनने वाली है वो स्टेट वाइज बनेगी। आगे इंपॉर्टेंट नोट्स भी बता रखे दोस्तों यहाँ पे कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन क्या होगा, और ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे रिजर्वेशन गाइडलाइन के हिसाब से आप पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। और नीचे सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के बारे में, कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर आओगे, ओबीसी में आप नहीं आ सकते वहाँ पे। तो दोस्तों ये नॉर्मली हर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस आपने चूज किया वहाँ पे इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में अगर आप आते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। साथ ही साथ आपको लोकल
लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर के लिए भी आपको 12th पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दोस्तों ये कम से कम 8 से 10 स्टेट में निकलने वाली वैकेंसी। अभी तक ऑफिशियली ये वैकेंसी नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन कौन कौन से स्टेट में यहाँ पे निकलने वाली है इसका नोटिफिकेशन आना भी बाकी है अभी। दोस्तों कैटेगरी के बारे में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, तो ध्यान से देखिएगा। इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग कैटेगरी नेम एंड कोड नंबर वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, प्लीज नोट दैट चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। किसी भी स्टेज पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए ध्यान से देखिए। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर के अंदर आते हो तो क्रीमी लेयर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी का और एज रिलैक्सेशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान से भरना है आपको, बिल्कुल एकदम कैटेगरी को ढंग से देख के भरना है। और दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेसर विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग इन रिटन एग्जाम। दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि UIDAI कंडक्ट करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, UIDAI आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, या फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, द डिसीजन ऑफ द UIDAI टू कॉल द कैंडिडेट्स फॉर द DV शैल बी फाइनल। यहाँ दोस्तों आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलने वाली है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम में आपका जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज आपकी निकलेगी, कैटेगरी वाइज भी आपकी निकलेगी। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर द कट ऑफ मार्क्स common marks at cutoff point, such candidates will be ranked according to their age in descending order। जी हाँ दोस्तों, अगर दो से ज़्यादा कैंडिडेट के यहाँ पे सेम मार्क्स आते हैं और कैटेगरी वाइज उनके नंबर सेम आते हैं तो उनको एज के अकॉर्डिंग उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, उसी के अकॉर्डिंग उनको रैंक किया जाएगा। तो दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट बता रखी कि 1/1/2020 को आप यहाँ पे 40 साल के अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नॉट अबव 40 ईयर्स एज ऑन 1/1/2020 कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1980, मतलब कि 2 जनवरी 1980 के पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी बता रखा है यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 3 साल का बता रखा है। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ PWD के लिए दोस्तों यहाँ पे 15 साल का बता रखा है। PWD SC/ST का 15 साल का है, PWD OBC का 13 साल का है, PWD जनरल या EWS का 10 साल का यहाँ पे बता रखा है। और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कंडीशंस भी दे रखी है, तो दोस्तों वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसको 5 साल का यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो दे रखा है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। दोस्तों अप्लाई कैसे करना है आपको, 27 अगस्त से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 सितंबर तक आपके यहाँ पे चलेंगे। तो दोस्तों ये लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे 16 सितंबर। इसके बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और मोड जो होने वाला है एप्लीकेशन का ऑनलाइन ही रहेगा। इसके अलावा कोई सा भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे फॉर्म। और कैंडिडेट के पास यहाँ पे वैलिड ईमेल ID मोबाइल नंबर होना चाहिए और रिजल्ट तक वो एक्टिव भी रहना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपके मैसेज ईमेल वगैरह आएंगे जो भी UIDAI यहाँ पे सेंड करेगा आपको। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे। रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अपलोड करने पड़ेंगे वहाँ पे। ID प्रूफ दोस्तों यहाँ पे PDF या JPG दोनों में चलेगा। आपका आधार कार्ड होगा तो अच्छा रहेगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, 12वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट आपको एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस दोस्तों बात की जाए UR EWS OBC कैटेगरी की 450 रुपये आपकी फीस रहेगी यहाँ पे। SC ST एंड आपको एक्स सर्विसमैन की फीस की बात करें तो 250 रुपये फीस रहने वाली है। फीस चार्ज दोस्तों एक बार आपने दे दिया, पेड कर दिया, उसके बाद में आपको रिफंड नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। अब बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की बात। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन मोड रहेगा ओनली एप्लीकेशन का, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको स्टार्ट करने से पहले फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके रख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यहाँ पे UIDAI.gov.in है, उसको ओपन करेगा, वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में करंट ओपनिंग पेज के अंदर जाके आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब भी फॉर्म निकलेगा हम आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। और दोस्तों एप्लीकेशन को पूरा केयरफुली रीड करना है, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें दे रखी है अच्छे से देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड जनरेट किया जाएगा, आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा, साथ ही साथ ईमेल पे भी जाएगा। इसलिए वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालनी है वहाँ पे, क्योंकि आगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। और दोस्तों इन सब को इंश्योर करने के बाद में आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है।
फ़ीस का पेमेंट करने के बाद आपकी फ़ी की रिसिप्ट भी वहाँ पे जनरेट होगी, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रिकॉर्ड के लिए एक एप्लीकेशन जो स्टेटस का यहाँ पे प्रिंट वहाँ पे निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आप प्रिंट करके रख लीजिएगा फ्यूचर के हिसाब से। और दोस्तों ई रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों को ही दोस्तों आप यहाँ पे प्रिंट करके रख लीजिएगा। जब आप हैंड टू हैंड प्रिंट ना करो तो बाद में भी आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डेट होती है, उसी डेट तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और ई रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हो, उसके बाद में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले ही आप प्रिंट करके रख लीजिएगा, उसको ईमेल पे सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है वो चीज़। डाउनलोड ऑफ कॉलेटर्स, दोस्तों कॉलेटर्स डाउनलोड कहाँ से होंगे? आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी हार्ड कॉपी कॉलेटर की आपको सेंड नहीं की जाएगी पोस्ट के थ्रू, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। और दोस्तों एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ दोस्तों, बहुत बड़ी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। UIDAI यहाँ पे जो आधार कार्ड की भर्ती के नाम से जाना जा रहा है आपकी बात। और यहाँ पे जो मैंने पोस्ट बताई थी कंप्यूटर ऑपरेटर और कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर की पोस्ट है दोस्तों, बहुत बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे 8675 पोस्ट है, तो इसकी तैयारी करिए। और सिलेबस में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।